मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला के आसपास बसंत पंचमी के दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होंगी, जिसके चलते यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूजा और नमाज के लिए दोनों पक्षों के रास्ते भी अलग अलग बनाए गए हैं। बता दें कि गुरुवार की शाम को धार में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी सभी को यहां दी गई है। इस बैठक के बाद क्या कुछ बात हुई, वो सुनिए। तो उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि जब ये दोनों बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करना एक कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूर्व के वर्षों में भी जिस प्रकार से वहां घटनाएं हुई जब ये तिथि एक साथ पड़ी, वो सब रिकॉर्ड हैं, कितने वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा। दोनों ही पक्षों के माध्यम से जब वहां अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें जो शासकीय हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी ये बात रखी गई, तो उसका जो निचोड़ निकला वो ये कि सर्वप्रथम तो जो हिंदू समुदाय वहां बसंत पंचमी पे जो अपनी पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पे अपनी पूजा अर्चना करता है, वो पारंपरिक तरीके से वहां अपनी पूजा अर्चना करे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस स्थान पे करना है, क्योंकि पूर्व प्रथा के अनुसार वो एक स्थान पे करते हैं, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग को पता है। ये भी स्पष्ट है इस आदेश से कि दोनों ही समुदायों को पृथक पृथक एक्सक्लूसिव और सेपरेट स्थान देने हैं, जिससे कि दोनों ही समुदाय का जो वहां पूजा अर्चना है वो निर्विघ्न चले, जितना भी समय दोनों के पास होता है उसमें निर्विघ्न चले। इसलिए ये स्पष्ट है कि बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना होती है वो निर्विघ्न पूरे दिन तक चलेगी और कोई भी कानून व्यवस्था उससे निर्मित नहीं होनी चाहिए। जब मुस्लिम समुदाय को स्थान देने की बात पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो बड़े स्पष्ट हैं, और वो ये कहते हैं कि ये स्थान जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पृथक होना चाहिए उस स्थान से जहां हिंदू समुदाय अपना पूजा अर्चन करते हैं, और एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए। ऐसे स्थान की तलाश में आज हम लोगों ने सबसे पहले हमने अपना खुद का सर्वे किया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पुरातत्वविद हैं उनसे हमने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये जो प्रोटेक्टेड परिसर की जो पूरा नक्शा है उसको हम लेकर के बैठे, और जब हमने उसमें अपना एनालिसिस कर लिया कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां हम नमाज के लिए वो कर सकते हैं, उसके बाद हमने कोर्ट के निर्देशों के तहत आज बैठक बुलाई। बैठक प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई थी निर्णय लेने के लिए या समाधान या अपना एक निराकरण करने के लिए। उसमें हिंदू समुदाय भी आया, उसमें मुस्लिम समुदाय भी आया, और दोनों के समक्ष हमने अपनी इस बात को पूर्ण रूप से रखा है। हिंदू समुदाय के माध्यम से जो पूर्व में उनके ज्ञापनों में जो उनकी मांग थी वह इसमें उनको इसमें और कुछ कहने के लिए नहीं था, वो संतुष्ट हैं जो भी निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से आया, जो भी व्यवस्था वहां बनाई गई है। मुस्लिम समुदाय के समक्ष में ऐसे स्थान जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के जो प्रेमाइस है या जो उसका पूरा जो क्षेत्र है उसके विकल्प उनके समक्ष में रखे गए, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने पृथक से आप लोगों के भी समक्ष रखे हैं। बट मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है वो स्पष्ट है, जो स्थान है वो सेपरेट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और इस बात का बिल्कुल क्लियर इंटरप्रिटेशन ये है कि वहां सेपरेट एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि एक ही स्थान पे करने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के भी माध्यम से पूर्व में जो घटनाएं हुई वो पूरी सभा के सामने रखा गया, जो पूर्व में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई वो रखा गया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये स्थान बिल्कुल सेपरेट और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। परिसर जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का उसमें और भी जगह है। परिसर के जो हमारा जिस स्थान पे पूर्व प्रथा के अनुसार हिंदू समुदाय को पूजन अर्चन किया गया, उसके बाहर भी और भी है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का हिस्सा है और प्रेमाइस का पार्ट है। ऐसे स्थानों के बारे में हमने मुस्लिम समुदाय को अवगत कराया गया कि यहाँ पे बहुत निर्विघ्न रूप से और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हम इस कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो क्योंकि उन्होंने आपको सेपरेटली बताई, इसलिए मैं इसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था को देखते हुए खुद से इसमें स्थान नियत करना है। ये स्पष्ट है कि ये स्थान सहमति के आधार पे यदि बनती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनती है तो हम लोगों को उसमें स्थान नियत करना पड़ेगा। हमने जो विकल्प दिए हैं उस पर उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग सोच विचार करके उसमें निर्णय करके अवगत करा देंगे। हो सकता है इसमें
कुछ समय लगे, हो सकता है कि थोड़ा विलम्ब लगे, बट वो हम लोग एक सामंजस्य बैठा के कर लेंगे। उसमें एक उनको पूरा जो स्पेस है उससे अवगत कराया गया है, जो साइड का स्पेस है वो उस पूरे स्पेस से अवगत कराया गया है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी बहुत अपार संभावनाएं नहीं है, एक ही दो संभावनाएं जहां पे इस प्रकार की सेपरेट एंट्री और एग्जिट और सेपरेट और एक्सक्लूसिव स्पेस बनाया जा सकता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। तो हमने उस विकल्प से उनको अवगत कराया है, उस पर विचार करने के लिए उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, पहला और आखिरी ऑब्जेक्टिव यही है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन कराने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दोनों समुदायों से अपील की है। ये अपने न्यायालय ने अपने आदेश में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हितबद्ध पक्षकार और दोनों समुदाय के सभी सदस्यों से उन्होंने ये अपील की है कि सामंजस्य सहिष्णुता बनाए रखने में और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में राज्य शासन और जिला प्रशासन का सहयोग करें। इसलिए मैं सबसे पुनः अपील करना चाहूंगा कि हम जो व्यवस्था बना रहे हैं वह कोई हमारा एकाधिकार, इसलिए हम ये व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। ये हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है, जिसके अनुपालन में, जिसके परिपालन में हम ये पृथक पृथक स्थान का विकल्प दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने हमको बुलाया था, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला हुआ उसको, जो आदेश आया उसको लेकर तो बात हुई है, और हमने भी यही बात रखी कि जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है उसका जिला प्रशासन साक्षर पालन करे। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एक हैं, हमेशा साथ रहे हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि किसी के कहे बहकावे में ना आए। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन उसका पालन करवाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। उसको मुझे यकीन है कि वो पालन भी करवाएगा। और मुख्यमंत्री महोदय से भी हम अपील करते हैं कि ये पहली घटना नहीं है, 2003, 2006, 2013, 2016 हमने देखा है, तब भी ये आदेशों का पालन किया गया था। और हम भी निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि इस आदेश का पालन किया जाए और राजधर्म का पालन किया जाए। आदेश का धार शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जबकि ड्रोन और एआई से पूरे शहर में नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो।